चलिए, मैं आरपी सिंह आप लोगों को घनमूल पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो फॉर्म अपने भर चुके हैं और जो बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरे उनके लिए बहुत ही फायदा करेगा। एक प्रश्न वर्गमूल घनमूल से ज़रूर निश्चित रूप से पूछेगा। आइए समझने की कोशिश करते हम लोग हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हम लोग हैं कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, आइए। तो 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 216 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इंटू का सिंबल लगा हुआ है, आगे क्या लगा हुआ प्लस। 729 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका 9 और 64 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका 4। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 11 छक्का 66 हो जाएगा और 9 4 13। इसको जल्दी से आप प्लस कर दीजिए तो क्या मिलेगा 36 9 और 6 1 7। तो ऑप्शन नंबर बी 79 जो है इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सिंबल का आपका कि पहले पहले बॉड मॉस का नियम पता होना चाहिए आपको। का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग, गुणा कर धन जोड़िए बाकी दियो घटा। तो पहले मल्टीप्लाई के बाद ही प्लस का नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अब 2 देखा जा। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जा तो यहाँ भी घनमूल ही पूछा है आपसे। तो 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका 10। 1000 घनमूल क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। सिंबल क्या लगा है आपका प्लस का। 0.008 तो 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो 8 का घनमूल क्या होगा 2 और 0.3 अंक पर लगा है तो घनमूल में 1 अंक दशमलव लग जाएगा। और 125 का घनमूल क्या होगा 5 और सिंबल लगा है माइनस का आपका तो इसका हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब इसी को कर लिया जाए तो पहले प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10.2 और इसमें से 0.5 क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे तो 12 में से 5 जाए आपका 7 दशमलव यहाँ का बचेगा 9 तो इसका आ जाएगा 9.7। ऑप्शन नंबर 1 9.7 जो है इसका आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए हम लोग तो क्या होगा इसका आंसर आई देखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वर्गमूल और घनमूल दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका ये जवाब देते हैं देखते हैं हम लोग। तो इसने तो दे रखा कि आपका 1,85,193 का घनमूल क्या होगा 57 होगा तो इसका पूछा ही है तो पहले 57 आप ऐसे लिख लीजिए। फिर प्लस लगाया है और 3 अंक पर दशमलव लगाया है तो पता है जब घनमूल निकालेंगे और प्रश्न में अगर 3 अंक पर दशमलव लगा रहता है तो जब उसका आंसर बताते हैं तो 0.1 अंक पर लगा के बताते हैं। ठीक है, तो इसका भी घनमूल क्या होगा 57 ही होगा लेकिन 0.3 अंक पे है तो 1 अंक पर लगा देंगे और 5.7 घनमूल बोल देंगे। ठीक है, और सबको एक लाइन से लिखे ऐड कर देंगे। अगला भी वही देखिए, अगला में भी देख लिया 0.1 कै अंक पे है तो यहाँ पर 3 अंक पे, फिर आगे भी 3 अंक पे और फिर आगे भी 3 अंक पे। यहाँ कितने जोड़े बन रहे हैं 3 जोड़े बन रहे हैं। 3 अंक के 3 जोड़े बन रहे हैं तो जब घनमूल निकालेंगे तो घनमूल में भी 0.3 अंक पर लगाना पड़ेगा आपको तो इसका आंसर देगा 0.05 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको पूरे को ऐड कर लीजिए आप तो हो जाएगा 7 5 फिर 7 7 5 12 को 2 हाथ लगा 1 का 5 1 6 तो 62.757 62.757 तो कौन सा विकल्प दिख रहा है आपका विकल्प नंबर D4 62.757। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम में बहुत ही जल्दी से क्विकली आपको करना पड़ेगा। तो नियम यही सिखाना था आपको कि दशमलव अगर वर्गमूल रहेगा तो 2 अंक का पेयर बनाइएगा और जितने पेयर बनेंगे उतने वर्गमूल में दशमलव उतने अंक पर लगा दीजिएगा। अगर घनमूल है तो 3 अंक का पेयर बनाइएगा
और जितना पेयर बनेगा उतना ही वर्गमूल में जो घन दशमलव आप लगा दीजिएगा, और सिंबल दिया प्लस का तो ऐसे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, नहीं तो कम समझ में आएगा हमको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अंदर, उसके अंदर देखिए जो करली लगा हुआ आपका है, आप देख सकते हैं करड़ी के घनमूल के अंदर फिर करड़ी लगा हुआ है, और वहाँ भी घनमूल ही लिखा है और पावर 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है, 343 गुणे 343 गुणे 343। अब करड़ी के अंदर अगर घनमूल है तो 3-3 का पेयर बनना चाहिए उसको, और अगर 3-3 का पेयर बन रहा तभी वो नंबर बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो आप समझ सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, जब इसमें से निकलेगा बाहर तो ये अंदर ये भी आ जाएगा, फिर 343 बचेगा, और 343 अगर घनमूल निकालेंगे आप तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे किसका घनमूल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इंटू फिर भी 216 का जब घन का घनमूल निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा 216, और 216 का घनमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। तो ये आप क्या टिक लगा देंगे, यहाँ पे आपने 42 ट्रिक हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखा जाए क्या कह रहा है। आइए, यदि किसी संख्या का घन निकाला जाए तो निम्नलिखित में से इकाई का इसमें कौन सा अंक आ सकता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो इकाई का अंक क्या आ सकता है, तो इकाई का अंक क्या हो सकता है आपका, या तो 0 गुणे, जैसे आप अगर इसको निकालना चाहें आप तो 0 गुणे 0 तो लास्ट में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 1 करेंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा। 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 8 आ जाएगा, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 3 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 27 में 7 मिलेगा। ऐसे ही 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 64 हो जाएगा। 5 अगर 3 बार करेंगे तो क्या मिलेगा, 125 मिलेगा। 6 ऐसे करेंगे आप तो 6 करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ऐसे 7 करेंगे तो 7 7 49, 7 9 63 को 3। तो इस तरह से अगर सभी अंकों का अंक गुणा किया जाए तो उसका इकाई हर बार बदलता रहता है, और वो अंक क्या मिलता है आपको, 0 से लेके 9 के बीच में ही करता है। और अगर ये वर्ग कहता करने के लिए, ठीक है, तो वर्ग में जो है कि मैक्सिमम 4 ही बार इकाई बदलती है उसमें वहाँ पे। ठीक है, कुछ